परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, तेरा वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। आज का वचन के प्रकटीकरण से परमेश्वर हमारे जीवन को बदल प्रभु, हमारे जीवन में परमेश्वर शांति ला और हमें दिखा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है प्रभु। वचन को अंदर लेने के लिए हमें मदद कर प्रभु, हमारे हृदय को बदल प्रभु, हमारे हृदय को एक ऐसी जमीन बना प्रभु जो कोमल है, जहाँ पे वचन का बीज जब जाएगा तो बड़े फल लाएगा, हम 100 गुना फल लाएंगे प्रभु। परमेश्वर, हमें सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं पर वचन पर चलने वाला बनना है प्रभु। हमें वचन पर चलने वाले बनने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके, सिर्फ एक मिनट। चलो, पहला पॉइंट है। ओके, हम अब लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि शिमशोन जो है उसे एक लड़की पसंद आती है और वो लड़की कहाँ की है? फिलिस्तीन की है। फिलिस्तीन कौन है? इजराइल का दुश्मन है, शत्रु है। और वहाँ पे वो लड़की उसको, शिमशोन को पसंद आती है। वो अपने माता पिता से कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आगे क्या हो रहा है स्टोरी हम देखेंगे अब, ठीक है? चलो, न्यायियों की पुस्तक 14वां अध्याय 5 और 6 वचन हम देखेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। जजेस 14:5-6। Samson went down to Timnah together with his father and mother. As they approached the vineyards of Timnah, suddenly a young lion came roaring toward him. The Spirit of the Lord came powerfully upon him, so that he tore the lion apart with his bare hands, as he might have torn a young goat. But he told neither his father nor his mother what he had done. न्यायियों की पुस्तक 14वां अध्याय, शास्त्रे 14वां अध्याय 5 आणि 6 मी वाचते. शिमशोन आपल्या आई वडिलांबरोबर तिम्ना येथे गेला. शहराजवळच्या द्राक्ष मळ्यापर्यंत ते पोचले. तिथे अचानक एक तरुण सिंहाने शमशोनावर झेप घेतली. त्या क्षणी शमशोनमध्ये परमेश्वराच्या आत्म्याचा संचार झाला आणि करडू फाडावे तसे त्याने लिलया त्या सिंहाला नुसत्या हाताने फाडून काढले. मात्र आपल्या या कृत्यांचा त्याने आई वडिलांना सुगावा लागू दिला नहीं. हेलो, हिंदी में पढ़ रही हूँ. शिमशोन अपने माता पिता, न्यायियों की पुस्तक 14वां अध्याय 5-6. शिमशोन अपने माता पिता के साथ तिम्ना नगर को गया. वे नगर के निकट अंगूर के खेतों तक गए. उस स्थान पर एक जवान सिंह गरज उठा और शिमशोन पर कूदा. यहोवा की आत्मा बड़ी शक्ति से शिमशोन पर उतरी. उसने अपने खाली हाथों से ही सिंह को चीर डाला. यह उसके लिए सरल मालूम हुआ. यह वैसा सरल हुआ जैसे एक बकरी के बच्चे को चीरना. किंतु शिमशोन ने अपने माता पिता को नहीं बताया कि उसने क्या किया. तो क्या हुआ? अब ये लोग जा ही रहे थे. अभी शिमशोन अपने माता पिता के साथ वो लड़की देखने जा ही रहा था और वहाँ पर एक सिंह आया और सिंह ने शिमशोन के ऊपर कूदा, ओके, जंप किया और शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा के द्वारा शिमशोन ने उस सिंह को फाड़ डाला. और परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि उसने जैसे फाड़ा ना, मानो अभी यंग एक बकरी जो है ना, जो एकदम जवान बकरी जो है वो कैसे एकदम मामूली सी होती है, उसको फाड़ना आसान होता है, वैसे उसने सिंह को फाड़ा. मतलब उसको सिंह को फाड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी. पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया
और उसके ऊपर सामर्थ्य है। मैं वापस से वो बात कह रही हूं, यहोवा की आत्मा बड़ी शक्ति से शिमशोन पर उतरी। उसने अपने खाली हाथों से ही सिंह को चीर डाला। यह उसके लिए सरल मालूम हुआ। यह वैसा सरल हुआ जैसे एक बकरी के बच्चे को चीरना। किंतु शिमशोन ने अपने माता पिता को नहीं बताया कि उसने क्या किया। समझा? तो शिमशोन ने अपने माता पिता को नहीं बताया कि उसने एक सिंह को फाड़ डाला। शिमशोन में इतनी ताकत, पवित्र आत्मा, मैंने क्या कहा था आपको, ठीक है? पॉइंट पहला लिख के रखो, यहां से हमें क्या सीखना है। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड मेक्स अ पर्सन पावरफुल। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड मेक्स अ पर्सन पावरफुल। पवित्र आत्मा माणसाला शक्तिशाली बनवतो। पवित्र आत्मा माणसाला शक्तिशाली बनवतो। पवित्र आत्मा व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। पवित्र आत्मा व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। लिखा कौन सा वाला चाहिए, कुछ हिंदी मराठी लिखा। पवित्र आत्मा माणसाला शक्तिशाली बनवतो। पवित्र आत्मा व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड मेक्स अ पर्सन पावरफुल। ठीक है, अब देखो, देखो यहां पर क्या हो रहा था कि शिमशोन जा रहा था और एक सिंह ने उसके ऊपर कूदा और शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा आया। ये बात नोट करना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा आया और उसमें ताकत इतनी आई। जब तक पवित्र आत्मा नहीं था उसमें ताकत नहीं थी, पर जब पवित्र आत्मा आया उसके अंदर इतनी ताकत आई, इतना सामर्थ्य आया कि उसने एक सिंह को फाड़ डाला। आप अगर सिंह को देखेंगे तो सिंह कितना बड़ा है, इधर से उधर तक सिंह है, एक इतने बड़े होते हैं, उनका मुंह जबड़ा इतना बड़ा होता है, उसको मारना आसान बात नहीं है। पर जब पवित्र आत्मा शिमशोन के ऊपर आया, शिमशोन की पर्सनालिटी बदल गई, शिमशोन का चरित्र बदल गया, उसके अंदर का डर तो गया निकल के, सामर्थ आया। और इतना सामर्थ कि उसने यंग लायन, मतलब जो सिंह था ना, उसको फाड़ के फेंक दिया। आप इमेजिन करो, सिंह को फाड़ना मतलब क्या चीज हुई, मतलब उसमें क्या ताकत होगी। सोचो कि वो एक सिंह को, आपको पता है सिंह यहां से लेके वहां तक एक सिंह की हाइट होती है, चलते हैं तो मुंह इतना बड़ा, और शिमशोन ने उस सिंह को फाड़ डाला। एक छोटी बकरी को फाड़ना कैसा होता है, इतना इजी, ऐसे इजीली उसने सिंह को फाड़ डाला। एक चीज यहां से समझनी है कि पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति के ऊपर आता है वो सामर्थ्यशाली बनता है। आमेन। आप कितने भी कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा वो आपके अंदर ऐसी ताकत देगा, ऐसा सामर्थ्य देगा कि आपके सामने अगर 8 फुट का भी आदमी खड़ा हो ना, आप उसको भी चीर सकते हो। समझा? अभी आपको खली पता है ना, खली के साथ लड़ाई करने के लिए आपको क्या टेंशन आएगा, भाई खली बोल, पर पवित्र आत्मा आपके साथ है ना, आप खली को भी फाड़ के खा सकते हो। खली जैसे 10-100 खली आएंगे, खली को फाड़ के खाएंगे। और मैं सिर्फ खली को नहीं बोल रहा, किसी को भी लेकर आओ, गोलायत कुछ भी हो जाने दो, 8-8, 9-9 फुट के लोगों को आप कच्चा चबा सकते हो जब पवित्र आत्मा आएगा तो। और ये कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को लड़ने के लिए भी सामर्थ्य दिया है, और वो सामर्थ्य कब आता है, पवित्र आत्मा आता है तो। मैंने कहा पुराने नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आता था, वो ऊपर से आता था, काम करता था और निकल जाता था। राजाओं के ऊपर आता था, भविष्यवक्ताओं के ऊपर आता था और लीडर्स के ऊपर आता था। अब ये कौन था? ये कोई भविष्यवक्ता नहीं था, शिमशोन एक लीडर था जिसको परमेश्वर ने चुना था। पर चुना किस लिए था? क्योंकि उसको फिलिस्तीन लोगों से इजरायली लोगों को छुटकारा देना था, इसीलिए उसमें इतनी ताकत थी, इतना बल था। समझ में आ रहा है? मैंने खली सिर्फ नाम इसलिए लिया ताकि आपको एक एग्जाम्पल सामने आए, मुझे उसके विरुद्ध कुछ नहीं है, ठीक है? बट आप इतने बड़े व्यक्ति को 8-9 फुट 10 फुट के आदमी को भी फाड़ के खा सकते हो, इतनी ताकत आपके अंदर आती है। जब यीशु मरा ना, उसे मारा गया,
तो ये आप एफिसियों की पुस्तक देखो, ये मेरे वचन में नहीं है बट परमेश्वर मुझे बोल रहा है कहने के लिए। पर पवित्र आत्मा इतना सामर्थी है कि यीशु जब मारा गया तो वो हेल में प्रीच करने के लिए गया, ओके, हेल में प्रीच किया उसने। पर एफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने यीशु को मुर्दे में से जीवित किया। तो उसका आत्मा कहाँ था? नरक में था। नरक में वो प्रीच करने के लिए गया था, जस्ट नोआ के लोगों को बताने के लिए कि भाई तुमने विश्वास नहीं किया। पर कितने सारे वहां पे डीमंस थे, लूसीफर, डीमंस कितने सारे नरक में होंगे जो उसके आत्मा को रोक सकते हैं यीशु के। पर पवित्र आत्मा में इतनी ताकत थी कि उसने सारे लूसीफर और उसके सारे डीमंस को नंगा कर दिया, यीशु को बाहर निकाला। इतनी ताकत, आमेन। इतना एक बाहर निकालना इजी नहीं है, इतने डीमन से लड़ना और इतने लूसीफर से और इतने डीमन से लड़ना। पर पवित्र आत्मा क्योंकि था, यीशु को जिंदा किसने किया? पवित्र आत्मा ने। समझ में आ रहा है? मरे हुए लोगों को जिंदा करना ये कौन करता है? परमेश्वर। और आप व्यक्ति भी कर सकता है। एलाइजा ने भी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, उसने जिंदा किया। एलिशा ने भी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया, कैसे? पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, जिंदा किया। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा तो आप सामर्थशाली बनोगे। आपके सामने अगर आप लड़की हो और आपके सामने अगर एक बलवान आदमी आता है और बोलता है मैं तुझे मारूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो बलवान आदमी 8 फुट का होने दो, 9 फीट का होने दो, अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा ना, उस आदमी को फाड़ के खाएगा वो। इतना सामर्थ आता है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग है ना, जब उनके अंदर स्पिरिट्स आते हैं ना तो वो लोग बहुत बलवान बनते हैं, हाँ। बट जब परमेश्वर भी जानता है कि जब स्पिरिट्स अंदर आते हैं एक व्यक्ति के तो वो बहुत बलवान बनता है, उनमें अलग सी ताकत आती है, राइट। बट परमेश्वर आज कुछ लोगों को वार्न करना चाहता है कि तुम्हारे अंदर अगर लूसीफर आ रहा है और डीमंस आ रहे हैं तो मैं अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। किसी लोगों को वार्न करना चाहता है परमेश्वर, अगर मैं पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर आया तो मैं तुझे चीर के रख दूंगा। किसी को वार्निंग मिल रही है तो दिस इज अ वार्निंग, लास्ट वार्निंग है। अगर हाथ लगाया, अगर उसे इतना सा भी हाथ लगा या उसे इतनी से भी चोट पहुंचाई तो नेक्स्ट टाइम तेरे को चीर के रख दूंगा मैं। पवित्र आत्मा वार्न कर रहा है, मैं आऊंगा और मैं तुझे चीर डालूंगा और तेरे अंदर के लूसीफर और डीमंस भी भाग जाएंगे और तुझे मार खाएगा तू। ये वार्निंग आ रही है किसी को तो। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये शिमशोन का अध्याय मजाक नहीं है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ दर्शाता है। और पवित्र आत्मा को हमें हल्के से नहीं लेना चाहिए। जितना हम बोलते हैं ना पवित्र आत्मा कबूतर की तरह, वो कबूतर की तरह है पर वो सामर्थी भी है, ओके। यीशु को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने यीशु को बाहर निकाला पूरे हेल में से। कितने हेल में डीमंस होंगे जो उसको पकड़ के रख सकते थे, उसने वहां से बाहर निकाला उसको। समझा? बहुत ताकत है उसमें, बहुत ताकत। आप किसी को भी, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने के बाद आप किसी को भी फाड़ सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ ये तो लड़की है, ये क्या लड़ेगी? हाँ, आप कभी ऐसा मत सोचो ये लड़की है, ये भविष्यवक्ता है, ये तो लड़की है, इसको तो हम ऐसे ही खा जाएंगे। पवित्र आत्मा आज आपको वार्न कर रहा है कुछ लोगों को। कुछ लोग सोचते हैं कि लड़की है उसमें ताकत नहीं है। पवित्र आत्मा आज उन लोगों की सोच को वार्न कर रहा है कि ऐसा मत सोचो, अभी तक मैंने उसके ऊपर मैं आया नहीं हूं, पर जब वक्त आएगा मैं आऊंगा और मैं फाड़ दूंगा तुम्हें। इट्स अ वार्निंग। कुछ लोगों को वार्निंग मिल रही है आज। पवित्र आत्मा से खेल मत करो, अभी तक वो शांत है, उसको शांति रहने दो। पर आज वार्न कर रहा है, अगर इतना सा भी खरोच मेरे बेटी को आया तो समझ लो तुम्हारी जान चली गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो वो क्या करता है? वो मनुष्य को सामर्थी बनाता है। कहाँ लिखा है? जाओ प्रेरितों की पुस्तक, प्रेषितांचे कृत्य, Acts 1:8।
प्रेषितांचे कृत्य एक पहिला अध्याय 8वा वचन. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. प्रेरितों के काम 1:8. प्रेषितांचे कृत्य 1:8. परंतु पवित्र आत्मा तुम्हाकडे येईल, मग तुम्हाला शक्ती मिळेल, तुम्ही माझे साक्षी व्हाल, तुम्ही लोकांना माझ्याविषयी सांगाल. पहिल्यांदा यरूशलेम येथील लोकांना तुम्ही सांगाल, नंतर तुम्ही यहूदा, शोमरान व जगाच्या सर्व भागात सांगाल. प्रेरितों के काम 1:8. बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम में, समुच्चय यहूदियों और समारियों में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे. हालेलुया. एक चीज ध्यान में रखो, जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा झूठ को भी पकड़ता है. अगर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर का झूठ पकड़ेगा. अननियास सफायरा का क्या हुआ? झूठ बोल रहे थे. पतरस, अननियास सफायरा क्या बोल रहे थे? झूठ बोल रहे थे कि हमने जितना प्लॉट था उतना बेचा, सारे पैसे रखे. 10 लाख में बेचा, 10 लाख में नहीं, 5 लाख बोला, 5 लाख में बेचा, एक्चुअली बेचा था 10 लाख में, 5 लाख अपने पास रख दिए. पतरस ने झूठ पकड़ा और पतरस ने क्या बोला? तू झूठ बोल रहा है. और उन्होंने, उसकी डेथ हो गई. जरूरी नहीं हर एक की डेथ होगी, पर वो पवित्र आत्मा का श्राप उनके ऊपर आया क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे. पर ये एक किस्सा हर एक के लिए नहीं होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलो. पवित्र आत्मा, मुझे बोलना क्या है, पवित्र आत्मा झूठ भी पकड़ता है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य भी देता है. पवित्र आत्मा आपके अंदर जब आता है तो आपके डर को निकाल देता है. जिस चीज से आप डरते हो उसे वो निकाल देगा. वो डर को आपके अंदर से निकाल देगा, आपके अंदर सामर्थ्य देगा, आपके अंदर परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा. आने वाली चीजों को, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, वो आने वाली चीजों को आपको बताएगा क्योंकि वो परमेश्वर से सुनकर आपको बताता है. पर यहाँ पर आज मेन पॉइंट क्या है? यहाँ पर पॉइंट ये है कि पवित्र आत्मा जब आपके सामने आएगा, आप सामर्थ्य बनते हो. यू नो, कई बार ऐसा होता है कि हम दुखी हो जाते हैं, हमारा हृदय बैठ जाता है. आज हमने गाना गाया, कमजोर दिल की ताकत है यीशु, है कि नहीं? यीशु, पवित्र आत्मा और पिता एक ही है कि नहीं? है कि नहीं? तो जब कभी कभी सिचुएशंस हमारे लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जिससे हम डर जाते हैं कि नहीं? और अभी क्या होगा? अचानक से जॉब चला गया, आपको जॉब नहीं है तो आप डर जाओगे कि नहीं? अचानक से आपको हार्ट अटैक आया और आप बच गए, पर आप बोलेंगे कि मैं तो पतला हूँ, मैं तो अच्छा खाना पीता हूँ, अचानक से हार्ट अटैक आया, आप डरोगे कि नहीं? अचानक से आपके घर में बहुत बड़ी चोरी हुई, करोड़ों की चोरी हुई, तो आपको थोड़ा डर लगेगा कि नहीं? पर उस टाइम पे भी पवित्र आत्मा उस सिचुएशन से लड़ने के लिए आपको सामर्थ्य देगा. हालेलुया. जब भी पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरता है. एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, वो उदाहरण है पतरस का. हम पढ़ेंगे मत्ती 26वां अध्याय 33 से 35. मत्ती 26वां अध्याय 33 से 35. ओके, मत्ती 26वां अध्याय हम 31 से 35 तक पढ़ेंगे. चलो फटाफट निकाला. इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, तब तक आप निकाल के लो. मत्ती 26 31 से 35. मत्ती 26 31 से 35. जीसस, Matthew 26:31 to 35. Jesus predicts Peter's denial. Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee." Peter replied,
Even if all fall away on account of you, I never will. Truly I tell you, Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the other disciples said the same. मराठी मध्ये वाचते हैं और देन हिंदी में हम पढ़ेंगे. निकाला क्या? निकाला. एक सब लोग रेडी रहो यार, अभी मैं जो पढ़ रही हूँ, अभी सब इधर देखो, मुझे देखो, चलो बाइबल में मत देखो, मैं पढ़ रही हूँ ना, यहाँ पे देखो, मराठी में पढ़ रही हूँ. मत्ती 26:31-35. येशूने सांगितले, आज रात्री तुमच्या मनात माझ्याविषयी शंका कुशंका येतील आणि माझ्यावरील तुमचा विश्वास उडेल. पवित्र शास्त्रात असे लिहिले आहे, मी मेंढपाळाचा वध करीन, कळपातील मेंढरांची दाणादाण होईल. पण मी मरणातून उठल्यानंतर तुमच्या अगोदर गलिलात जाईन. उत्तर देताना पेत्र म्हणाला, इतर सर्वांना जरी तुमच्याविषयी गोंधळ झाला तरी माझा कधीही होणार नाही. थांबव, नको करूस. येशू त्याला म्हणाला, मी तुला खरे सांगतो, तू मला ओळखत नाहीस असे आज रात्री कोंबडा अरवण्यापूर्वी तू 3 वेळा म्हणशील. पेत्र म्हणाला, तुम्हाला ओळखत नाही असे मी कधी म्हणणार नाही. मग मला तुमच्याबरोबर मरावे लागले तरी हरकत नाही. आणि इतर शिष्य सुद्धा असेच म्हणाले. क्या हो रहा है देखो, मैं एकदम बेसिक से सिखा रही हूँ, मुझे कुछ इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं, मैं ऊपर से भी सिखा के हो सकता है, पर क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझे मैं सिखा रही हूँ. मुझे प्रॉब्लम हो रहा है हेल्थ वाइज, ये वचन भी ले रहे हो तब, पर अब प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से देखो. हिंदी में, और मैं अब हिंदी में जैसे रीड करूंगी वैसे ही मैं बताने वाली. देखो क्या हो रहा है. यीशु का कथन, सब शिष्य उसे छोड़ देंगे. फिर यीशु, मत्ती 26:31-35. फिर यीशु ने उनसे कहा, आज रात, देखो पहले मैं क्या बोल रही हूँ, देखो क्या हो रहा था. यीशु, अब हिंदी में पढ़ने के लिए रुक रही हूँ मैं, पहले स्टोरी बता रही हूँ और फिर हिंदी में पढ़ूंगी, तब क्लियर समझेगा. यीशु फसह का पर्व मना रहा है. फसह का पर्व हमने कभी देखा था, मूसा जब इजरायली लोगों को लास्ट डे 430वां साल में निकालने वाला था, तब उन्होंने मेमने को काट के खाया था. और याद है आपको, उस टाइम पे परमेश्वर ने क्या बोला था कि फसह का पर्व हर जनरेशन में मनाया जाएगा. तो अब यीशु आया है और फसह का पर्व मना रहा है. वो मेमने को काटा है उसने, 12 चेलों के साथ वो ऊपर बैठा है. ओके, वो फसह का पर्व ले रहा है और उसे पता है कि आज रात वो पकड़वाया जाएगा. और वो फसह का पर्व, जो मेमना पुराने करार में था, ये मेमना नया करार का मेमना है यीशु, जो हमारे पापों के लिए बलिदान जाने वाला था. लास्ट टाइम हमने देखा था इजरायली लोगों के यहाँ पे कि मेमना काट कर उसका खून जब दरवाजे पे लगाया गया, तो जब वहाँ से परमेश्वर गुजरा तो परमेश्वर ने उस घर को कुछ होने नहीं दिया और वहाँ पे मृत्यु नहीं हुई. पर मिस्र देश में वो खून नहीं लगाया था, तो सारे लोगों के, सारे बच्चे जो पहले पहलोटे बच्चे थे वो और पहलोटे जानवर थे वो मर गए. अब यहाँ पे फसह का पर्व मनाया जा रहा है. मतलब आप देखो कितने साल बाद, मूसा के कितने साल बाद यीशु आया, 700-800 साल बाद शायद से आया होगा. 800 साल जनरेशन में देखो उन्होंने फसह का पर्व के ट्रेडिशन चालू रखा. समझ में आ रहा है आपको क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि ये तुम्हारे जनरेशन्स को याद रखना चाहिए कि मैंने तुम्हें अंधकार से उजियाले में लाया है, मैंने तुम्हें मिस्र देश से निकाल कर मैंने तुम्हें इजराइल कनान में लाया है. राइट. अब यीशु क्या कर रहा था? फसह का पर्व मना रहा था. वो टाइम आ गया था जब उन्होंने मेमना काटा, सब बैठे थे और वो ले रहा था. ठीक है, खा रहा था वो. यीशु को पता था कि नए जिस फसह के पर्व की बात मूसा ने की थी, वो नए नियम का जो मेमना काटा जाने वाला है, जो बलिदान जाने वाला है लोगों के पापों के लिए, वो कौन है? यीशु खुद. ओके. और वो फसह का पर्व तो कर रहा था क्योंकि उसे मूसा के सारे नियम को पूरे करने थे और उसके बाद क्रूस पर जाना था. तो कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि भाई मूसा के नियम को छोड़ दिया और किया. नहीं, मूसा के नियम को पूरा करके उसने फिर अपना चालू किया. समझ में आया? पर मूसा के नियम से क्या हम स्वर्ग जाने वाले हैं? नहीं. किसके नाम से हम स्वर्ग जाएंगे? यस. तो यीशु ने क्या किया? यीशु फसह का पर्व खा रहा था सब चेलों के साथ, और चेलों के साथ जब वो खा रहा था
उसे पता था कि आज वो पकड़वाया जाएगा। और उसने एक चेले को बोला कि एक यहाँ पे एक चेला है जो मुझे ये पहले की बात बोल रही हूँ मैं, वहाँ पे इसमें हम पढ़ नहीं रहे, पर हुआ क्या था, 12 चेलों के साथ जब वो बैठा था उसने कहा कि यहाँ पर एक चेला है जो मुझे धोखा देने वाला है। एक जो चेला है वो मुझे धोखा देने वाला है, और इसीलिए सब चेले गड़बड़ होने लगे। कौन धोखा देने वाला है? कहीं मैं तो नहीं, कहीं मैं तो नहीं। और यहूदा जो था वो था यीशु को धोखा देने वाला था। तो यीशु ने यहूदा को सामने देखा और यीशु ने उसे कहा कि तू जो मुझे धोखा देने वाला है, तेरा काम जल्दी कर। यहूदा को पता चल गया कि यीशु किसके बारे में बोल रहा है। यहूदा को पता था कि उसने फरीसी लोगों से 30 चांदी के सिक्के लिए थे। कितने लिए थे? आपको अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सिखाऊं तो चलेगा? हाँ चलेगा? कि आपको बोर हो रहा है? मैं बोर होगा तो भी मैं सिखाने वाली हूँ, पर चलेगा क्या? 30 चांदी के सिक्के लिए थे उसने। किसने? यहूदा ने। किसको पकड़वाने के लिए? यीशु को। क्योंकि यीशु कहाँ रहता था और कहाँ नहीं किसको पता था? यहूदा को पता था, क्योंकि यहूदा 3-3.5 साल यीशु के साथ रहा था, है कि नहीं? आप दिन रात मेरे साथ रहोगे तो मेरे ठिकानों का पता तो आपको होगा कि नहीं? यहूदा को फरीसी लोगों ने कहा कि अगर तूने हमको यीशु को पकड़वा दिया तो हम तुझे 30 चांदी के सिक्के दे देंगे। और 30 चांदी के सिक्के में कौन आता था पता है? एक दास को खरीदते थे। अगर आपको घर में एक नौकर चाहिए तो 30 चांदी के सिक्के उसको दो, वो दास हमेशा तेरा हो जाएगा। तो यीशु को एक दास का दर्जा दिया था, समझा? और यीशु ने यहूदा को देखा और यहूदा को देखकर कहा कि तुझे जो करना है, देखो मैं अभी उस स्टोरी में नहीं जा रही हूँ, पर मैं बैकग्राउंड आपको दे रही हूँ। उसके बाद पतरस का आया। यीशु ने यहूदा को देखा और यहूदा को देखकर कहा कि देख, जो भी तेरे को करना है ना जल्दी कर। क्योंकि 12 चेलों में से परमेश्वर को पता था यहूदा धोखा देने वाला है, और यहूदा को पता था कि मैं ही धोखा देने वाला हूँ। तो यीशु ने कहा जो करना है जल्दी कर। और यहूदा उठ के चला गया, और उसके अंदर बाइबल कहता है उसी वक्त शैतान उसके अंदर आया। वो गया, ओके, और वो फरीसी लोगों को बताने वाला था कि यीशु गत्समनी जो एक गार्डन था, एक बगीचा था, वहाँ पे जाने वाला था प्रार्थना करने के लिए, और वहाँ पे यहूदा उनको पकड़वा के वहाँ पे लेकर आया और यीशु को पकड़वाया। ठीक है, अब सुनो, इतना समझा आपको? ये मैंने आगे का बताया कि क्या हुआ। जिन्होंने बाइबल पढ़ा है उनको पता है कि ऐसा हुआ। पर अब इतना बोलने के बाद, यीशु ने इतना बोलने के बाद 12 चेलों में हड़कंप मच गया कि भाई यीशु क्या बोल रहा है, कौन उसको धोखा देने वाला है, कौन धोखा देने वाला है? जो 11 चेलों को तो लगेगा ही ना कौन हो रहा है, क्योंकि वो नहीं है तो जिसको था उसको क्या यीशु ने बोला कि तू निकल और अपना काम कर। और यीशु ने क्यों बोला? क्योंकि यीशु को पता था कि उसका मकसद था क्रूस पर जाना। वो अपना मकसद को नहीं छोड़ सकता था, उसे क्रूस पर जाना जरूरी था और यहूदा को धोखा देना जरूरी था, ताकि यीशु क्रूस पर जा सके, ताकि वो हम सारे जनरेशन्स को बचा सके, हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोल सके। बुरा लगता है ना जब हमारे करीबी लोग जिनको हमने इतना प्यार दिया है वही हमें धोखा देते हैं। बट कई बार परमेश्वर पता नहीं क्यों अलाउ करता है हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या पता नहीं क्यों, बट जब हमारे करीबी लोग जिनको हमने इतना प्यार दिया है वही हमको धोखा देते हैं, तो दुख तो हुआ होगा यीशु को, पर यीशु को पता था लुक एट द बिगर पिक्चर, हमें बड़ा पिक्चर देखना चाहिए कि ये मुझे धोखा तो दे रहा है पर मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? क्रूस पर लेकर जा रहा है, और क्रूस पर जाने के बाद ही मैं सारे लोगों को बचाने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? तो अब इसके बाद यहूदा तो वहां से चला जाता है। इसके बाद ये 11 लोग एक दूसरे के साथ बोलने लगते हैं, भाई मैं नहीं यीशु को छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना बोल रहा है मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। सब यूहन्ना अब किसकी बारी आती है? यूहन्ना, मत्ती, लूक, वो सब 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 बोलते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब बारी जो सबसे ज्यादा बात करने वाला कौन था? पतरस की बारी है। पतरस अपना मुंह फाड़ के यीशु को क्या बोला पता है? अब देखो, अब स्टोरी समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। हमने कौन सा वचन लिया था अभी? मत्ती 26, 33, 35, 31 से 35। हाँ चलो, अब देखो मत्ती 26, 31, मत्ती 26, 31 से 35। ठीक है, अब देखो हिंदी में पढ़ रही हूँ। फिर यीशु ने उनसे कहा, आज रात
तुम सब का मुझ में से विश्वास डिग जाएगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, मैं गडरिया को मारूंगा और रेवड़ की भेड़ तितर बितर हो जाएगी। उसने, सब लोग बैठे थे 12 चेले, और उसने कहा कि आज रात आपका विश्वास मेरे ऊपर से डगमगा जाएगा। सब लोग बोलने लगे, क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? हम तो फसह का पर्व मना रहे हैं। यीशु को पता था कि उसी दिन वो पकड़वाया जाएगा रात को। आज अगर 7 बजे, आज अगर 8 बजे वो उनके साथ खाना खा रहा है, तो उसे पता था कि 12 बजे तक वो पकड़वा जाएगा। और उसने कहा कि आज तुम्हारा विश्वास डगमगाया जाएगा। और सब लोग बोलने लगे कि क्यों? क्योंकि उसने कहा, देखो, फिर यीशु ने उनसे कहा, आज रात तुम सबका मुझ में से विश्वास डिग जाएगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, मैं गडरिया को मारूंगा और रेवड़ की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। मतलब आई विल स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल फ्ली, द शीप विल स्कैटर। पता है, आपने कभी मेन पाळांना पाहिलं है ना तुम्ही? मेन गडरियों को देखा है ना, वो कितने सारे भेड़ को लेकर जाते हैं ना। पर अगर किसी को चोरी करनी है, भेड़ की चोरी करनी है, तो वो क्या करेगा? वो जो गडरिया है उसको किसी ने मार दिया, एक काठी से इधर मार दिया, वो बेहोश हो जाएगा। एक दो वो जो शीप है वो किसकी आवाज़ सुनती है? अपने गडरिया की आवाज़ सुनती है कि नाही? त्या मेंढपाळाचा आवाज ऐकते ना, आपली गुरढोरं को त्यांचा आवाज ऐकता। उसको ही मारा अगर इफ आई स्ट्राइक द शेपर्ड, अगर शेपर्ड को मारा, अगर मैंने गडरिया को मारा, तो शीप किसका आवाज़ सुनेगी? कोई सुनेगी नहीं। तो कोई भी उसको पकड़ के लेकर जा सकता है, राइट? परमेश्वर ये कह रहा था कि आई विल स्ट्राइक द शेपर्ड, मैं गडरिया को मारूंगा और रेवड़ की भेड़ तितर बितर हो जाएगी। यीशु बोल रहा था कि आज तुम्हारा जो गडरिया है, मैं यीशु, और मेरी रेवड़ कौन है, मतलब मेरे भेड़ कौन है? मेरे 12 चेले। 12 चेलों में से एक चेलो को छोड़ दे, वो उसने धोखा दिया। 11 चेले आज तितर बितर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज वो मुझे मारेंगे। समझ में आ रहा है? आई विल स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। तो मुझे आज मारा जाएगा, मुझे आज पकड़वाया जाएगा, और मेरे 11 चेले तितर बितर हो जाएंगे और उनका विश्वास डगमगा जाएगा। समझ में आ रहा है? अब पर फिर से, अब देखो आगे क्या है। ये सारा ईस्टर से भी लिंक है, आपको ईस्टर का भी मैसेज अच्छी तरह से मिलेगा। डीप जाने के लिए तैयार है आप? फिर यीशु ने उनसे कहा, आज रात तुम सबको मुझ में से विश्वास डिग जाएगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, मैं गडरिया को मारूंगा और रेवड़ की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। पर फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले गलील चला जाऊंगा। हालेलुया। हमने ईस्टर में क्या बोला था? कब्र में जब जाके देखा मेरी मैगदलीन और औरतों ने, तो स्वर्गदूतों ने क्या बोला? तुम यहाँ पे क्यों देख रहे हो? यीशु यहाँ पे नहीं है, यीशु तो गलील में है, वो तुम्हें गलील में मिलेगा, है कि नहीं? क्या लिखा है यहाँ पे? आज रात तुम सबको मुझसे विश्वास दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा। उसको पकड़ने के बाद उसको नेक्स्ट डे आई थिंक क्रूसिफिकेशन उसका हुआ, और मारा जाएगा, रेवड़ भेड़ तितर बितर हो जाएगी। पर फिर से जी उठने के बाद, मतलब वो इनडायरेक्टली अपने चेलों को बोल रहा है कि मैं मारा जाऊंगा, पर तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं कहाँ मिलूंगा? गलील में। समझ में आ रहा है? पतरस ने उत्तर दिया, चाहे सब तुझ में से विश्वास खो दे, किंतु मैं कभी नहीं खोऊंगा। पतरस ने क्या बोला? पतरस ने क्या उत्तर दिया? चाहे सब तुझ में से विश्वास खो दे, किंतु मैं कभी नहीं खोऊंगा। पतरस ने अपना मुंह खोला। यीशु ने उससे कहा, ओके, पीटर रिप्लाइड, इवन इफ ऑल फॉल अवे ऑन अकाउंट ऑफ यू, आई नेवर विल। उत्तर देताना पेत्र म्हणाला, इतर सर्वांचा जरी तुमच्याविषयी गोंधळ झाला तरी माझा कधी होणार नाही। समजलं? यीशु ने क्या कहा? देखो उससे, पतरस बोल रहा था, मेरा सब लोग तुझे छोड़ के जाएंगे ना, तो मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। सब लोग तुझे छोड़ के जा सकते, पर मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। यीशु ने क्या उत्तर दिया? देखो उसे, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज इसी रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकार चुकेगा। हालेलुया। यीशु ने बोला, आज रात जब मैं पकड़वा जाऊंगा ना,
में मुझे पकड़वाया जाएगा, उसके बाद एक वक्त आएगा जब मुर्गा बांग देगा। मुर्गा बांग देने के पहले तू 3 बार मुझे नकारेगा। समझ में आ रहा है? ये क्या थी? भविष्यवाणी थी। तब पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तुझे मैं कभी नहीं नकारूंगा। बाकी सभी शिष्यों ने भी वही कहा। समझ में आ रहा है? इसने कहा कि अब मुझे चाहे तेरे साथ मरना भी पड़े, ये कौन बोला था? पतरस। मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं मरूंगा, बट मैं तुझे नकारूंगा नहीं। ऊंची ऊंची बातें सिर्फ वो कर रहा था। अब एक वचन में जाएंगे हम। इतना समझा? इसका मतलब क्या हुआ कि पतरस ने मुंह फाड़ा और बोला कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अब और एक वचन हम पढ़ेंगे। पतरस का रियल नेचर कैसे बाहर आता है अब देखेंगे। मत्ती 26 69 to 75। 69 को क्या बोलते हैं? 69 ना, 69 ते 75। उनहत्तर, पचहत्तर, मत्ती 16, मत्ती 26 69 से 75। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। मैथ्यू 26 69 to 75। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपको ये समझा ना, आपकी लाइफ, अगर आपने ये प्रकटीकरण को आपके अंदर लिया ना, आपके लाइफ में कभी भी कोई भी परेशानी आई ना, आप उसका सामना कर पाओगे। मैथ्यू 26 69 to 75। Peter disowns Jesus. Now Peter was sitting out in the courtyard and a servant girl came to him. You also were with Jesus of Galilee, she said. But he denied it before them all. I don't know what you are talking about, he said. Then he went out to the gateway where another servant girl saw him and said to the people there, this fellow was with Jesus of Nazareth. He denied it again with an oath. I don't know the man. After a while, those standing there went up to Peter and said, surely you are one of them. Your accent gives you away. Then he began to call down curses and he swore to them, I don't know the man. Immediately a rooster crowed. Then Peter remembered the word Jesus had spoken before the rooster crows, you will disown me 3 times, and he went outside and wept bitterly. मैं मराठीमध्ये वाचते आहे, नंतर हिंदीमध्ये. आपण येशूला ओळखतो हे सांगायला पेत्र घाबरतो. यावेळी पेत्र वाड्याच्या अंगणात बसला होता. देखो, इसके पहले मैं जाऊँ, ठीक है, मैं मुझे थोड़ा बैकग्राउंड देना है. अब यीशु को पकड़वाया गया. अब होता क्या है, ये लोग बैठे हैं सब लोग, यीशु ने खाना वाना खा लिया, फसह का पर्व कंप्लीट कर लिया. ओके, अब वो जाता है कहाँ? गत्समनी में. गत्समनी गार्डन एक जैसे बगीचा है, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वो प्रार्थना कर रहा है. और वो उसने सिर्फ पतरस और एक व्यक्ति को लेकर गया है वहाँ पे, सारे चेले उसके साथ नहीं. और वो वहाँ पे प्रार्थना कर रहा है. क्या प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, अगर तेरी इच्छा हो तो ये प्याला मुझसे दूर कर. क्या प्याला? क्रूस का प्याला. क्योंकि क्रूस की दर्दनाक मौत सहन करना बहुत ही कठिन था. ठीक है, वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, अगर तू इस प्याले को मेरे हाथ से ले सकता है, इस प्रॉब्लम को मुझसे दूर कर सकता है तो कर. मुझे क्रूस पर जाने से डर लगता है. देखो, यीशु का भी एक मनुष्य का रूप दिखाया है यहाँ पे. अगर वो परमेश्वर होता तो क्यों डरता? पर वो पूरी तरह से मनुष्य था. उसे पता था कि उसे खीले लगने वाले हैं. अगर हम लोग को एक सुई सुद्धा टोचली आपल्याला लागतं की नाही, है कि नहीं? एक सेफ्टी पिन भी अगर हमें लगी तो लगता है कि नहीं? उसे पता था कि उसे 8-8 इंच के खीले अपने ऊपर लेने हैं. तो वो प्रार्थना करता, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी होने दे. पहली बार प्रार्थना की, दूसरी बार प्रार्थना की. पतरस के पास आया, पतरस सो रहा था. वो पतरस को उठा रहा था, बोल रहा था, पतरस मेरे साथ प्रेयर कर. पतरस इतनी नींद में था कि पतरस अवेलेबल नहीं था उस वक्त. तब यीशु को, ये सारे बाइबल में लिखा है. अब मैं पूरा स्टोरी आपको नहीं बता सकती. बाइबल आप जब आपको मिलेगा आप पढ़ना बाइबल में. स्वर्गदूत आते हैं और स्वर्गदूत उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं कि अब टाइम आ गया है यीशु,
तुझे क्रूस पर जाना है, अब टाइम आ गया है कि क्रूस पर अब जाना है, आप मजबूत हो जा, अपने मन को मजबूत कर। और यीशु आखिर की प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने दे और तुझे महिमा मिले। और वो इतना उस टाइम पे यीशु इतना डरा हुआ है कि उसके माथे से पसीना निकल रहा था, इतना घबराया हुआ था वो। और वो पसीना एक टाइम पे पसीना नहीं, उसके माथे से खून निकलने लगा। बाइबल में लिखा है, और इसे कुछ डॉक्टर इसे कुछ सिचुएशन मानते हैं, मुझे याद नहीं है, हेमेड्रोटाइसिस ऐसा कुछ नाम है, जहाँ पे डॉक्टर्स जब बहुत ज़्यादा आपको एंशियसनेस हो जाता है ना, डर लगता है ना, तो पसीना तो आता है कि नहीं, अपने को डर लगता है तो पसीना आता है। पर एक वक्त आता है कि वो पसीना नहीं, पसीना से ना पसीना गुम हो जाता है और यहाँ से फूटने लगता है और यहाँ से खून बहने लगता है। तो वो खून बहने लगा यीशु का, क्योंकि वो डरा हुआ था, क्योंकि अब उसे पकड़वाया जाएगा और उसे क्रूस की मौत सहनी है। पर उसने क्या कहा उस वक्त कि परमेश्वर मुझे पता है कि अगर मुझे ये मौत सहनी पड़ेगी, क्योंकि इतने लोगों का उद्धार होना बाकी है, पर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने दे। और उसने कहा परमेश्वर तुझे महिमा मिले। और परमेश्वर ने कहा मैंने महिमा ले ली है। और परमेश्वर ने उसे कहा कि नहीं, इनडायरेक्टली परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तुझे उस क्रूस से जाना ही पड़ेगा। और यीशु ने भी कहा कि ठीक है, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी होने दे। और जब यहूदा आता है फरीसी लोगों को लेकर, और फरीसी लोगों के पास आता है और फरीसी लोगों को बोलता है कि ये यीशु है, इसको पकड़वा लो। और यीशु पकड़ के लेकर जाते हैं उसे, ठीक है। अब पकड़ के लेकर जाने के बाद यहाँ पे एक थोड़ी सी फाइट होती है, बट वो हम नहीं बताएंगे, मैं आगे की स्टोरी बताऊँ। ये पकड़ के लेकर जाते हैं यीशु को। अब बहुत सारे चेले के बारे में हमको पता नहीं कि किधर जाते, क्योंकि यीशु ने पहले ही कहा था कि गडरिया को मारा जाएगा और चेले तितर बितर हो जाएंगे, तो बाकी के चेलों के बारे में हमें पता नहीं। पर पतरस यीशु के पीछे 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 जा रहा था, जैसे वो पकड़ के लेकर जा रहे थे वो यीशु के पीछे जा रहा था। हम जब इजराइल गए थे तो हमें वो जगह भी दिखाई थी जहाँ पर यीशु को रखा था, जिस रात को यीशु को पकड़ के रखा था वो जगह भी हमें दिखाई दी। बट मुझे वो याद आया अभी। तो पतरस वहाँ पे जाता है, वो भी जगह दिखाई जहाँ पे पतरस यीशु को नकारता है, वो जगह भी इजराइल में है। ओके, तो यीशु को पकड़ के लेकर जा रहे हैं और यीशु को अब एक जगह पे रखा है और यीशु पतरस को दूर से देख सकता है और पतरस दूर से देख रहा है यीशु को और यीशु भी देख सकता है पतरस को। अब ये होता ऐसे कि पतरस को एक लड़की बोलती है कि तू भी यीशु के साथ था। पतरस बोलता है नहीं, मैं नहीं था। क्या बोलता है? मैं नहीं था। पहली बार यीशु को नकारता है। फिर यीशु को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, फिर पतरस आगे जाता है। फिर दूसरी लड़की आके बोलती है अरे तुझे मैंने यीशु के साथ देखा है। पतरस को बोलती है वो लड़की, तुझे मैंने यीशु के साथ देखा है। पतरस बोलता है मैं नहीं हूँ, मैं यीशु के साथ था ही नहीं। दूसरी बार पतरस नकारता है यीशु को और यीशु सब देख रहा है। क्या लगता होगा ना उसको, चेलों के साथ 3.5 साल बिताए और मेरा ही चेला आज मुझे नकार रहा है। एक चेले ने तो धोखा दिया, दूसरा चेला मुझे नकार रहा है। क्या बीती होगी। और आज वो क्रूज पे जा रहा है, अपने ही लोग खंजर मारते हैं। क्रूज पे जाने के पहले ये हो रहा था, क्या बीती होगी इमोशनली यीशु के ऊपर। तीसरी बार जब थोड़ा सा आगे यीशु गया तो वहां पर बहुत सारे लोग आए और पतरस को बोलने लगे हम जानते हैं कि तू यीशु के साथ था। और पतरस बोलने लगा, पतरस श्राप बोलने लगा कि नहीं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं यीशु के साथ नहीं था, मैं यीशु को जानता नहीं हूँ, मैं यीशु के साथ था ही नहीं। तीसरी बार यीशु को नकारता है और वहां से कोमड़ा अरव, तो मतलब ये जो है ना, मुर्गे ने बांग दी। और मुर्गा जब बांग देता है तो यीशु उसकी तरफ देखता है, पतरस की ओर। और पतरस को याद आता है कि यीशु ने 2 घंटे पहले उसके लिए क्या भविष्यवाणी दी थी। ये पतरस ने मुंह क्या फाड़ के बोला था कि कोई भी होने दे, सब लोग तुझे छोड़ के जा सकते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Everyone will fall. You will go away from you, but I will not go away from you. I will still be there with you, and if I have to die, I will die with you. अगर मुझे मरना भी पड़े मैं तेरे साथ मरूंगा।
अब जब यीशु को लेकर जा रहे थे, मुर्गे ने बांग दी और 3 बार उसने नकारा। क्या हुआ? क्या हुआ? नकारा। यीशु ने क्या देखा? यीशु ने देखा कि देखा मैंने तुझे बोला था ना तू मुझे नकारेगा। क्यों हुआ? आज वो उतना मुंह फाड़ के बोल रहा था ना कि अगर मुझे मरना भी पड़े तो मरना है, तो क्यों नहीं यीशु के साथ वो गया? क्रूस पर वो बाजू में लटकता यीशु के, है कि नहीं? पर नहीं, वो भाग वहां से उसने यीशु को नकारा और उसने कहा कि मुझे रिलेशनशिप मैं नहीं जानता हूँ। यीशु का जो रिलेशनशिप है उसने उसके साथ, यीशु उसका गुरु था, वो चेला था, उसने सबके सामने ये रिलेशनशिप जाहिर होने नहीं दी, क्योंकि उसके अंदर क्या आया? डर। समझ में आया? अब मुझे एक बात बोलनी है, मैं एक ही पॉइंट आज लेने वाली हूँ, यही पॉइंट, क्योंकि और एक पॉइंट था पर मैं आज कंप्लीट नहीं करूँगी, अलग टाइम पर नहीं, ताकि एक ही पॉइंट अंदर अच्छी तरह से जाए। मुझे ये चाहिए कि पवित्र आत्मा क्या चीज़ है ना, मुझे आपको बताना है। मैंने पवित्र आत्मा के वक्त भी सिखाया था, पर मैंने ये पॉइंट नहीं किया, कवर किया था, राइट ना? उसके आपको पता है इसके बाद क्या होता है स्टोरी में? यीशु मारा जाता है, गाड़ा जाता है, तीसरे दिन जी उठता है। मेरी मैगदलीन आके देखती है यीशु कब्र में नहीं है। यीशु कहाँ है? गलील में। यीशु उनसे मिलता है और यीशु क्या बोलता है कि जाओ और मेरे चेलों को बोल मैं गलील में मिलूंगा। यीशु गलील में हर चेले को मिलता है, पतरस को भी यीशु मिलता है वापस, राइट? ओके। और यीशु जब पतरस उसे देखता है तो पतरस बहुत खुश होता है, कहता है कि मेरा गुरु, मैंने उसे नकारा पर आज वो वापस आया और मैं उसे देख रहा हूँ। और पतरस उसके पास दौड़ के जाता है, उसे वो फिशिंग करने के लिए गया होता है, और यीशु दूर से पूछता है कि जैसे यीशु की आदत होती है हमेशा पतरस को पूछने की कि क्या रे तूने मछली कुछ पकड़ी क्या? और पतरस वहाँ पे मच्छी पकड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना अपना धंधा जो पहले का था मछली पकड़ने का वो शुरू किया था, क्योंकि यीशु नहीं था, इसे सब मच्छी पकड़ने के लिए गए। और यीशु गलील में जाके वहाँ पे वो लोग बोट में हैं, मच्छी पकड़ रहे, और यीशु वहाँ से दूर से कहता है कि क्या आपने मच्छी पकड़ी? और पतरस को याद आता है ये शब्द कि ये शब्द तो यीशु के है, और वो फटाफट कपड़े पहनता है, वो शिप से डाइव मारता है, पानी में आता है, स्विमिंग करके यीशु के पास आता है और यीशु को देखता है, और यीशु उससे दिखाता है कि मैं वही यीशु हूँ जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, मैं तुम्हारा यीशु हूँ। और पतरस रोने लगता है। पतरस को पता है कि उसने यीशु को नकारा था, राइट? अब क्या होता है, मैंने कहा उसके बाद यीशु 40 दिन तक क्या होता है, रहता है वहाँ पे, ठीक है? बट अब हिंदी में एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी वाले लोगों को पता नहीं है, तो हिंदी हम पढ़ेंगे और उसके बाद लेंगे, ठीक है? समझ में आ रही है स्टोरी क्या हो रहा है? ओके, हिंदी। पतरस अभी नीचे आंगन में ही बाहर बैठा था कि एक दासी उसके पास आई और बोली, तू भी तो उस गलीली यीशु के साथ था। किंतु सबके सामने पतरस मुकर गया। उसने कहा, मुझे पता नहीं तू क्या कह रही है। फिर वह डोरी तक गया ही था कि एक दूसरी स्त्री ने उसे देख और जो लोग वहाँ थे उनसे बोली, यह व्यक्ति यीशु नासरी के साथ था। एक बार फिर पतरस ने इनकार किया और कसम खाते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े लोग पतरस के पास गए और उनसे बोले, तेरी बोली साफ बता रही है कि तू असल में उन्हीं में से एक है। तब पतरस अपने को धिक्कारने और कसमें खाने लगा, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। तभी मुर्गे ने बांग दी। तभी पतरस को वह याद हो आया जो यीशु ने उनसे बांग देने से पहले जो यीशु ने उनसे कहा था, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकारेगा। तब पतरस बाहर चला गया और फूट फूट कर रो पड़ा। समझा? और अब क्या हो रहा है? अब मैंने स्टोरी आगे बढ़ाई। यीशु मारा जाता है, गाड़ा जाता है, तीसरे दिन जी उठता है, और वो कहाँ मिलता है? गलील में। गलील में पतरस को पूछता है क्या मछली मिली? और मेरी पतरस को याद आता है कि ये तो यीशु है, और वो बोट से जंप मारता है, कपड़े पहनता है, जंप मारता है और यीशु के पास आता है। अब यीशु उन्हें एक बात कहता है, यीशु सिर्फ और 40 दिन रहने वाला है। 40 दिन मरने जी उठने के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद सिर्फ 40 दिन यीशु
पृथ्वी पर था, उसने बहुत सारे लोगों को मिला और 40 दिन के बाद वो उसका स्वर्गरोहण होने वाला था, मतलब वो जाने वाला था। उसके पहले उसने सबसे इम्पोर्टेंट बात कही कि यहाँ पे रुके रहो, यरूशलेम के बाहर मत जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा आने वाला है और पवित्र आत्मा तुम्हें सामर्थ्य से भरेगा, है कि नहीं। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ये लोग सारे जो चेले हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं रूम में, और पवित्र आत्मा वहाँ पर आता है और वो अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। राइट है, हमने ये कवर किया था, अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। उसके बाद पतरस जो इतने लोगों से डरता था, जिसने यीशु को 3 बार नकारा, पतरस के अंदर कौन आता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर का डर निकाल देता है। और अब हम एक वचन देखेंगे, वो वचन है एक्ट्स 2:41, प्रेषितांचे कृत्य 2:41। प्रेरितों के कार्य 2:41। ओके, हम लोग 39 से देखेंगे, 2 प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 39 से 41, 39 से 41, एक्ट्स 2:39-41 मिला। प्रेषितांचे कृत्य 2:29 ते 39 ते 39 को क्या बोलते हैं मराठी में, 39 ते 41। ओके, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। Acts 2:39-41, the promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words he warned them and he pleaded with them, save yourself from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. प्रेरितों के काम, प्रेषितांचे कृत्य 2:39 ते 41। हे अभिवचन तुम्हासाठी आहे, हे तुमच्या मुलांना आणि जे लोक खूप दूर आहेत त्यांना सुद्धा आहे। प्रभू आपला देव ज्यांना स्वतःकडे बोलवतो अशा प्रत्येक व्यक्तीला ते दिलेले आहे। पेत्राने दुसऱ्या पुष्कळ शब्दात त्यांना सावधान केले, त्याने त्यांना विनवणी केली, या युगाच्या दृष्टाईपासून स्वतःचा बचाव करा। मग ज्यांनी पेत्राने सांगितलेल्या गोष्टींचा स्वीकार केला त्यांचा बप्तिस्मा करण्यात आला। त्या दिवशी विश्वासणाऱ्यांच्या बंधुवर्गामध्ये 3,000 लोकांची भर पडली। हालेलुया। अब यहाँ पे हिंदी में पहला स्टोरी बोल रही हूँ, फिर हिंदी में बोलूंगी। हुआ क्या, अब पवित्र आत्मा पतरस के अंदर आ गया। अब पतरस ने प्रचार किया और पतरस ने क्या बोला यहूदी लोगों को। अब जो प्रचार पतरस ने किया वो किसी से डरा नहीं, ना फरसी लोगों से, ना सदूसी लोगों से, ना चीफ प्रीस्ट महायाजक से, किसी से नहीं डरा। बिंदास प्रचार किया और उसने बोला यीशु को मारा है ना तुम लोगों ने मारा है, तुम्हारे वजह से यीशु मरा है। तुमने उसको बोला बराबस जो था उसको निकालो। वहां पे पता है ना, यहाँ पे एक नियम था, बराबस करके एक व्यक्ति था, उसको मारने वाले थे, पर ये लोग ने चिल्ला चिल्ला के पुकार के कहा ये बराबस को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पे डालो। तो बराबस जिसने रिवोल्ट किया था, जिसने लोगों का खून वून किया था, उसको छोड़ दिया और यीशु को क्रूस पे लटकाया गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब उसमें इतनी ताकत आई है पतरस में, जो एक लड़की से डरा था, दूसरे लड़की से और लोगों से डरा था, यीशु का रिलेशन उसके सामने बताने के लिए कि यीशु मेरा गुरु और मैं चिल्लाऊं। आज वो पवित्र आत्मा आने के बाद उसका डर चला गया और वो खुले रूप से फरसी सदूसी और सबके सामने बोल रहा था कि तुमने यीशु को मारा है और तुम पश्चाताप करो और अपने आप को पाप से बचाओ। और कैसे होगा, यीशु को अपनाओ तब तुम बचोगे। यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करो तब तुम बचाए जाओगे। और जब वो प्रचार करता है, देखो आज जब वो प्रचार करता है 3,000 लोग एक साथ उद्धार पाते हैं। हालेलुया। 3,000 लोग, छोटी बात है क्या? हाँ,
एक चर्च में जगह नहीं है, 3000 लोग डायरेक्टली अंदर, किधर बिठाओगे? समझ में आ रहा है? वही पतरस जो डर के मारे भाग गया था, जो डर के मारे यीशु को नकारा उसने, आज परमेश्वर ने वापस पवित्र आत्मा जब आया उसे शक्ति दी और उसने सबके सामने बोला, हाँ मैं यीशु का चेला हूं, जो करना है वो करो। आपको पता है पतरस ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, पतरस ने प्रचार तो किया कि यीशु सच्चा परमेश्वर है और तुमने ही उसे मारा है, और अगर आज तुम बचना चाहते हो तो यीशु पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन बदल जाएगा। देखो यीशु, ये पतरस क्या बोलता है, प्रेरितों के काम 2:39 to 41, 39 से 41। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और उन सभी के लिए है जो बहुत दूर स्थित है। यह प्रतिज्ञा उन सब के लिए, वो बहुत दूर स्थित है मतलब कौन? वो बाकी के देशों के लिए भी बोल रहा था। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो क्या बोल रहा है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है। एक्ट्स 8:1-8 में क्या बोला? पवित्र आत्मा आएगा, तुम मेरे लिए कौन बनोगे? मेरे विटनेस, साक्षीदार बनोगे। जुडिया, समारिया और यरूशलेम और बाहर भी देश के छोर छोर तक तुम मेरे क्या बनोगे? साक्षी बनोगे। तो वो क्या बोल रहा है देखो ये वचन में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है, मतलब इजरायली लोगों के लिए है, तुम्हारी संतानों के लिए भी है कि तुम बचोगे अगर तुमने विश्वास यीशु पे किया तो, और उन सबके लिए है जो बहुत दूर स्थित है। बहुत दूर स्थित है मतलब कौन? दूसरे देश में है। समझ में आ रहा है? जो लोग यीशु, अब ऐसा नहीं है बोला है कि भाई सिर्फ ये इजराइल यहूदी लोग बचेंगे, नहीं, परमेश्वर ने अपना जो काम किया उसके वजह से सारे यहूदी और यूनानी लोगों के लिए दरवाजे खुल गए। जो भी लोग यीशु पर विश्वास करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे, अगर नहीं किया विश्वास तो नरक जाएंगे, और ये खुल गया दरवाजा। समझ में आ रहा है? अब क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है, तुम्हारी संतानों के लिए है और उन सभी के लिए है जो बहुत दूर स्थित है। यह प्रतिज्ञा उन सब के लिए है जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर को अपने पास बुलाता है। देखो परमेश्वर भी अपने लोगों को बुलाता है, डायरेक्टली तुम नहीं आ सकते। परमेश्वर तुम्हारे अंदर कार्य करेगा तभी तुम आ सकते हो, है कि नहीं? यीशु में तुम डायरेक्टली यीशु में नहीं आ सकते हो। जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर कार्य करेगा तभी तुम यीशु में आओगे, है कि नहीं? तो परमेश्वर ने तभी सोच लिया था कि मैं क्रूस पर जाऊंगा, मैं सबके लिए दरवाज़ा खोलूंगा। ठीक है, और आगे क्या देखता है, ये क्या है? ये पतरस का प्रचार बोल रहा है, ये तो समझो प्लीज। और बहुत से वचनों द्वारा उसने चेतावनी दी और आग्रह के साथ उनसे कहा, इस कुटिल पीढ़ी से अपने आप को बचाए रखो। सो जिन्होंने उसके संदेश को ग्रहण किया उन्हें बपतिस्मा दिया गया। इस प्रकार उस दिन उनके समूह में कोई 3000 व्यक्ति और जुड़ गए। हालेलुया! तो 3000 लोग और जुड़ गए। समझ में आ रहा है? 3000 लोग। पतरस कितना शक्तिशाली बन गया, शिमशोन कितना शक्तिशाली बन गया जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया तो उसने फाड़ डाला। हालेलुया! दानियल जब उस गुफे में गया था, वहां पे सिंह घूम रहे थे, पर दानियल के अंदर वो डर नहीं रहा, वो सिंह के बीच में घूम रहा था। क्यों? क्योंकि सिंह के मुंह बंद किए गए थे स्वर्गदूतों ने आकर। पर दानियल को इतनी ताकत, देखो एक गुफे में जाने के लिए भी एक ताकत लगती है। किसने किया? पवित्र आत्मा। शद्रक, मिशक, अबेदनगो ने बोला, हम मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, आग में डालना है तो आग में डाल, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, और अगर नहीं भी बचाएगा ना तो भी हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। और क्या हुआ? नेबुकदनेस्सर ने, ये कौन आया? पवित्र आत्मा शद्रक, मिशक, अबेदनगो के ऊपर आया, और तब उसने वो बोला, जो करना है वो कर, हम मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। तुझे आग में डालना है, हमें आग में डाल। और आग 7 गुना भड़का दी उसने। तुझे आग में डालना है तो डाल, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। अगर नहीं भी आता है ना तो हम मर जाएंगे पर तेरे सामने नहीं झुकेंगे। और जब नेबुकदनेस्सर ने अपने आंखें खोल के देखी तो 3 शद्रक, मिशक, अबेदनगो 7 गुना ज्यादा आग में थे, पर उनके साथ एक चौथा व्यक्ति था और वो था यीशु मसीह। बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म होने के पहले वो इस रूप में आता था, स्वर्गदूत के रूप में आता था। और चौथा व्यक्ति उनके साथ उस आग में कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया!
और जब वो बाहर निकले शद्रक मिशक अबेदनेगो, तब ना उनके कपड़े जले, ना बाल जले, ना हाथ जले, कुछ नहीं जला। वो वैसे के वैसे बाहर आए, ना उनके कपड़ों को वो स्मेल आ रहा था। समझ में आ रहा है? तो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हें बोल्ड करेगा। वो क्या करेगा? मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया। बोर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा जब भी दाऊद ने एक भालू को मारा, एक भालू उसके सामने आया, दाऊद ने भालू को मारा। कैसे? पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर आया, भालू के ऊपर आया, भालू के ऊपर आया, भालू के ऊपर आया, भालू के ऊपर आया, दाऊद के ऊपर आया और भालू को मारा। बाद में सिंह आया, सिंह के ऊपर आया, नहीं, किसके ऊपर आया? शिमशोन के ऊपर आया। दाऊद के ऊपर आया ना अभी, दाऊद के ऊपर आया और दाऊद ने किसको मारा? भालू को मारा। और दाऊद ने वापस सिंह को भी मारा। दाऊद ने, देखो, शिमशोन ने सिंह को मारा, पर एक स्टोरी दाऊद की है जहाँ पे दाऊद पहले भालू को मारता है और दूसरी बार वो सिंह को भी मारता है। समझ में आ रहा है? तो दाऊद ने भी सिंह को मारा है। अब इतने सिंहों को मारना का देख के भी हमको डर लगता है, मारोगे कैसे? पवित्र आत्मा आएगा तो तुम किसी को भी फाड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? तो कोई भी ऐसी चीज़ करने मत जाओ जिसके वजह से तुम्हारी बैंड बजेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा वार्न कर रहा है कि अगर मैं अगर उस पर्सन के ऊपर आ गया तो मैं वाट लगा दूंगा। डोंट इवन ट्राई। तो पवित्र आत्मा बहुत ही मजबूती देता है आपको। ओके, आपके जीवन में आपको वो सिचुएशन अल्कमाइज करने के लिए मदद करता है। मतलब बहुत सारे लोग आपके दुश्मन है ना, वो चाहते हैं कि जब आप हमेशा रोते रहो, आप हमेशा दुख में रहो, आप हमेशा इसमें रहो। और पवित्र आत्मा आपको, आपके मन को बदल दे। परमेश्वर बोलता है अलग स्थिति से अपने सिचुएशन को देख। तो वो अलग सिचुएशन को देखने के लिए, अलग स्थिति से सिचुएशन देखने के लिए, तो एक काम कर, तू सो जा, अच्छा में तुझे रेस्ट मिलेगा। अलग सिचुएशन से उस स्थिति को देख ताकि तू उस चीज़ को हरा सके। तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं कि तुम हमेशा रोते रहो, हमेशा दुख मनाते रहो। आज भी इनको चाहिए कि मैं पीछे जाऊँ। भाई, मैं पीछे नहीं जाने वाली हूँ। मैं 24 तक जाने वाली हूँ आगे, और 24 के बाद भी आगे जाने वाली हूँ, चाहे कोई रहे या ना रहे। रास्ते पे रह के वड़ा पाव खा के दिन निकालूंगी, पर यीशु को नहीं छोड़ूंगी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, ना कोई मेरा बैंड बजा सकता है, क्योंकि मेरे ऊपर अगर पवित्र आत्मा आया तो मैं अच्छों की लगा सकती हूँ। ठीक है? और एक चीज़, पवित्र आत्मा से कभी खेल करने मत जाओ, और कभी परमेश्वर के भविष्यवक्ता, परमेश्वर के लोगों के ऊपर कभी भी मस्ती करने मत जाओ। एक तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पर अगर ऊपर से आया तो वाट लग सकती है। समझ में आया? मैं कुछ लोगों को ये इशारे देकर बोल रही हूँ, जिनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनकी बर्बादी हो सकती है। पवित्र आत्मा फाड़ डालेगा उनको। और पवित्र आत्मा कोई ये नहीं है, उसको कोई ये मत समझो हाँ ये ऐसे ही कुछ है, नहीं। वो इज़ अ पर्सन, वो है, और आपकी आत्मा में रहता है वो। और जिस मात्रा में वो आएगा ना, आगे चल के पतरस जब चलता था, लोग पतरस के सामने जो बीमार लोग थे ना, उनको स्ट्रेचर्स पे लाके रखते थे। क्यों? ताकि पतरस जिस गली से जाएगा ना, उस गली का, पतरस का जो शैडो है ना, शैडो मतलब जो उसका छाया, वो अगर बीमारों के ऊपर पड़ा ना, तो वो बीमार चंगे होते थे। मतलब आप देखो क्या लेवल का अनॉइंटिंग था पतरस के ऊपर। और ये कौन कर रहा था? अनॉइंटिंग कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा। यशायाह 10:27, पवित्र आत्मा बंधन तोड़ने वाला और बोझ को निकालने वाला है। तो वो क्या कर रहा था? पौलुस के पास इतना अभिषेक था कि जब वो उसके वो हैंकरचिफ होते हैं ना, रुमाल,
वो उसका हाथ अगर एक हैंकरचिफ को भी लगता था ना, और वो हैंकरचिफ अगर कोई लेकर जाके बीमारों के ऊपर रखता था ना, वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाता था। समझ में आ रहा है? वो लेवल का अनॉइंटिंग उनके ऊपर था। एक बार पौलुस प्रचार कर रहा था, बोलूं क्या मैं या बोर हो रहा है? पौलुस प्रचार कर रहा था, प्रचार करने में उसका क्या था, वो मिशनरी ट्रिप्स पे जाता था रात को वो, और वो ऐसा नहीं करता था कि मुझे सोना है नॉल, उसको पता था कि भाई दूसरे दिन इतना ही टाइम है अपने को, दूसरे दिन शिप पकड़ के निकल जाना है। तो वो रात भर प्रचार कर रहा था। एक आदमी खिड़की के पास बैठा था, हाँ, उसका प्रचार सुन रहा था। पौलुस प्रचार कर रहा है, वो आदमी अपना कविता के तरह सो रहा है। अच्छा, कविता के पीछे कुछ है। वो जो आदमी था ना, वो तीसरे माले पे बैठा था और उसको नींद आने लगी पौलुस का मतलब मुझे अच्छा लगता है कि पौलुस के प्रचार में भी लोगों को नींद आती थी, तो मेरे प्रचार में अगर लोगों को नींद आती है, मुझे दुख नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? पौलुस जैसे महान व्यक्ति के सामने अगर लोग सोते थे तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि यहाँ पे कविता को अच्छा बेड है। वो जो व्यक्ति बैठा था ना, वो एक खिड़की थी, वो खिड़की पे बैठा था और खिड़की पे बैठ के पौलुस का प्रचार, और पौलुस पता है ना, उसके शब्द वो इतने हाईफाई होते थे, इसको आ रही है नींद, ये भाई नींद में गया, और नींद में गया ना तो पीछे गया तो 3 माले से वो नीचे गिरा। ये मैं मस्ती नहीं कर रही हूँ तुम्हें, मैं रियल स्टोरी बता रही हूँ, बाइबल में लिखा है। वो तीसरे माले से नीचे गिरा और वो मर गया, वो आदमी मर गया। पौलुस फटाक से नीचे आया, पौलुस ने उसके ऊपर हाथ रखा और पौलुस ने बोला उठ, वो उठ गया। मरे हुए में से पौलुस ने उसको जिंदा किया। समझ में आ रहा है? इतना लेवल का अनॉइंटिंग था उसके पास बॉस। यूहन्ना और पतरस गए थे, उन्होंने पता है एक आदमी को देखा मंदिर के बाहर बैठा था और भीख मांग रहा था, और यूहन्ना और पतरस ने बोला चांदी सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं यीशु के नाम से तुझे देता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे आंखों में देखा और बोला यीशु के नाम से उठ, और वो उठ गया। हालेलुया। वो कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। एलीशा ने मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा किया। कौन था? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक था। एलीशा का हमें एलीशा की स्टोरी नहीं सुने कि एलीशा की बॉडी थी, एलीशा की बॉडी बरी की थी, ठीक है? एलीशा मर गया था, एलीशा की कब्र थी वहाँ पे। ये लोग इजरायली कोई व्यक्ति था, वो मर गया था, अब ये लोग उसको लेकर जा रहे थे वो बॉडी दफन करने के लिए। अब वहाँ से रेडर्स आ गए, रेडर्स मतलब वहाँ पे मोआबी लोग, रेडर्स आ गए। रेडर्स मतलब वहाँ पे क्या होता था कि ये लोग छीनने के लिए आते थे इजराइल के लोगों के ऊपर, छीनने के लिए, दबाव डालने के लिए। जब तक एलीशा था कोई किसी की हिम्मत नहीं थी उस देश के ऊपर अटैक करने की। जैसे एलीशा मर गया, वहाँ पे ये मोआबी लोग आकर इनके ऊपर दबाव डालने के लिए आए, और जैसे वो आए ना, ये जो लोग जो इसकी बॉडी लेकर जा रहे थे ना, इन्होंने उसकी बॉडी डाल दी, और वो बॉडी कहाँ गई? वो बॉडी गई एलीशा के कब्र के ऊपर, और एलीशा के जो कब्र थी उसको बॉडी टच हुई, उसके हड्डियों को बॉडी टच हुई, और वो लाश जिंदा हुई। एलीशा मर चुका था। एलीशा मरने के बाद में उस कब्र में इतना अभिषेक था कि उसकी बॉडी जब वो कब्र को लगी, उसके वो बॉडी जिंदा हो गई। हालेलुया। बॉस, ये कौन कर रहा है? ये अभिषेक कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा। मैंने कहा था ना, एलीशा प्रीस्ट, याजक, पुराने करार में याजक, राजा और लीडर्स के ऊपर पवित्र आत्मा आकर चला जाता था। प्रोफेट्स थे वो लोग बड़े बड़े, पर इनके ऊपर क्या था? अभिषेक था। वो मेंटेन हुआ था वो अभिषेक। वो साधारण लोग नहीं थे, इसलिए उनकी बॉडी भी, इसलिए उनका बरियल का जो उनके डेथ बॉडी, उनका बरियल जहाँ पे उनको दफनाया गया था ना, वो भी जगह इतनी अभिषेकित थी वो जगह कि जब वो बॉडी वहाँ पे टच हुई ना, वो जिंदा हुआ लाश। इमेजिन करो वो लोगों को क्या लगा होगा, अरे इस बॉडी को हमने फेंक के हम चले गए, ये बॉडी जब उठी होगी और उसने देखा होगा कि वो लोग मोआबी लोग आ रहे हैं, तो वो भी उनके साथ दौड़ रहा होगा। वो बोले इसको हम लोग ने छोड़ के आए, ये कैसा दौड़ रहा है? वो बोलोगा नहीं, मेरी बॉडी ना वो एलिजा के कब्र पे ये गई और मैं जिंदा हो गया, अब मेरे को पता है मोआबी लोग आ रहे हैं, चलो भागो। सीरियसली ये चीजें हुई है, ये सब बाइबल में है, आप बाइबल पढ़ो।
बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लोगों के मुंह बहुत टेढ़े हो रहे हैं, और मैं समझ सकती हूँ क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके अंदर के डीमंस जाग रहे हैं तो मुझे उनको शांत करने आता है। मैं जिनको बोल रही हूँ उनको समझ में आ रहा है। ये डीमंस को शांत कर, वरना मुझे शांत करने को आया था। समझ में आ रहा है? परमेश्वर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर शैतान कार्य कर रहा है, और परमेश्वर वार्निंग दे रहा है, संभल के रहो, संभल के रहो। लास्ट टाइम है, बहुत अंत करीब है, जीतने तुम्हारी जीत होने वाली है। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम जीत से दूर हो जाओगे। समझ में आ रहा है? मैं तीनों को बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी मत करो। 24 तारीख बहुत नजदीक आ रही है। ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम जीत के दूर जाओगे। मैं नहीं चाहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो। तुम्हारे अंदर के जो डीमंस हैं उनको शांत करो। समझ में आ रहा है? मुझे पता है उनको नहीं अच्छा लग रहा है ये वर्ड बाहर आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे पवित्र आत्मा का प्रेजेंस आ रहा है। लोगों के अंदर के दिमाग खुल रहे हैं, लोगों को एक आशा मिल रही है, लोगों की चंगाइयाँ हो रही है। जब मैं ये बात कर रही हूँ तो लोगों के अंदर के डिप्रेशन निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तुझे अच्छा लग रहा है? बेड है, गिरेगी नहीं तू, वरना मैं हूँ तुझे जिंदा करने के लिए। एनीवेज, मैं यहाँ पे ही वचन समाप्त कर रही हूँ। एक ही पॉइंट लिया मैंने, पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा तो वो बड़े बड़े काम करेगा आपको लेकर। आपको सिर्फ परमेश्वर के अधीन रहना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो हम प्रेयर करते हैं। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम सामर्थी बनते हैं। आज हमने सीखा है और ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भर, हर एक के बंधनों को तोड़, हर एक के ऊपर तेरा सामर्थ आने दे, हर एक का जादू टोना तोड़ दे, हर एक के जीवन को बदल, हर एक के जो रास्ते जो टेढ़े मेढ़े उनको सीधा कर, और हर एक के जीवन में शांति लेकर आ प्रभु। हर एक के जीवन में जो भी गलत सलत चीजें जो हो रही है उन्हें रोक दे प्रभु। हर एक के जीवन में जो गलत लोग हैं उनको निकाल दे प्रभु। हर एक के जीवन में परमेश्वर हर एक व्यक्ति यीशु के लिए बड़े बड़े काम करे। हर एक व्यक्ति यीशु के लिए परमेश्वर का उद्धार पाए। हर एक व्यक्ति के जीवन में यीशु का अभिषेक उतरे, हर एक के परिवार में यीशु का अभिषेक आए, हर एक के बच्चे यीशु में चले। हर बच्चे को, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बच्चे, हम उनको यीशु के लहू से ढकते हैं। हम मांगते हैं कि वो यीशु के पीछे मरते दम तक चले और यीशु का नाम ऊंचा करे। मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिनों में हर एक व्यक्ति का उद्धार होने वाला है। जिनका न्याय नहीं हुआ है उनका उद्धार होने वाला है। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे चर्च में जितने भी लोग हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर और उन्हें 24 तक चला प्रभु। मैं जानती हूँ कि उनके ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं, पर उनको चला, उनको आगे बढ़ा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।